हेलो एवरीवन, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 2 को देखेंगे जो मनी मैटर से रिलेटेड है। मनी मैटर्स मीन्स इसमें क्या होता है कि कुछ कॉस्ट दिए रहते हैं, वन का कॉस्ट निकालना होता है। ऑलवेज इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। दो सब्जेक्ट मतलब देखिए यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ स्पून, एक स्पून का कॉस्ट एंड डैट ऑफ अ फॉर्क। दो सब्जेक्ट हैं हमारे, मतलब एक स्पून का दाम कितना है और एक फॉर्क का दाम कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केस में, मनी मैटर के केस में जब भी ऐसा आए तो हम लोग तो पहले जो फाइंड करने कहता है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। अब चूँकि एक स्पून है और उसका कॉस्ट नहीं मालूम है, एक फॉर्क है उसका कॉस्ट नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे अपने। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, लेट द, जो यहाँ पे सेंटेंस है उस सेंटेंस में देखिए कॉस्ट ऑफ अ स्पून, तो लेट द, जो फाइंड करने कहता है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ स्पून, एक स्पून को का जो दाम है वो कितना है, कॉस्ट ऑफ अ स्पून बी रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ फॉर्क बी रुपीज़, फिर से एक्स ले ले, तो अगर x ले लेंगे तो दोनों का दाम तो सेम हो जाएगा, ये भी x ये भी x, तो हम लोगों को कुछ डिफरेंट लेना होगा y। ठीक है, अगर कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता स्पून और फॉर्क में तो हम लोग सिंगल वेरिएबल से ही बनाते, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है, ये अलग है ये अलग है। अलग है मीन्स अलग अलग रेट दाम उसके कॉस्ट को फाइंड करने बोला है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग जो है लेट करेंगे। अब देखिए, आप समझिए, अगर स्पून है, वन स्पून, अगर वन स्पून का दाम कॉस्ट है 10 रुपीज़, सपोज कीजिए ये ₹10 है एक स्पून का दाम, तो 23 स्पून का कॉस्ट क्या होगा, एक स्पून का 10 रुपया दाम है, 2 का 20, 3 का 30, मीन्स स्पून बढ़ेगा तो वो इंक्रीज करेगा, मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 23 यही होगा। जो एक का दाम है वो नंबर ऑफ स्पून्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 230 सपोज कीजिए। उसी तरह से वन फॉर्क का कॉस्ट है, सपोज कीजिए सपोज कीजिए 20 रुपीज़, चलिए 20 रुपीज़ सपोज करते हैं, तो 17 फॉर्क का क्या होगा कॉस्ट, तो 20 इंटू 17 यही होगा। जब एक का दाम दिया हो, ज़्यादा का दाम निकालना होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा का दिया है एक का निकालना है तो डिवाइड करते हैं, गॉट इट। तो यहाँ एक का दिया है और हमें क्या करना है, उससे ज़्यादा का वैल्यू निकालना है, तो ज़्यादा का वैल्यू निकालना मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉस्ट से 1, तो 17 2 34 0। अब दोनों मिलकर के दोनों का दाम कितना हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस, मीन्स 23 स्पून और 17 फॉर्क का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 230 प्लस 340, यही करेंगे, दिस प्लस दिस। अब यहाँ पर वन स्पून का, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि वन स्पून का कॉस्ट हमें दिया हुआ है नहीं है और हमने उसे लेट किया है एक्स, तो ये रुपीज़ अगर एक्स है तो 10 के जगह पे एक्स हो जाएगा, तो इसका जो दाम हो जाएगा वो 23x हो जाएगा। सिमिलरली वन फॉर्क को हमने लिया है y, तो 17 फॉर्क क्या हो जाएगा, 20 हट करके हो जाएगा y इंटू 17 दैट इज 17y, और टोटल कॉस्ट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 23x प्लस 17y, यही होगा।
सिमिलरली सेकंड केस के लिए भी होगा। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ स्पून ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23 स्पून कॉस्ट 23x, चूंकि टुगेदर है, टुगेदर मीन्स प्लस, किसके किसके बीच प्लस, 23 स्पून एंड 17 फॉक के कॉस्ट के बीच में प्लस, और उन्हीं का टोटल कॉस्ट हो जाता है डेट मच, तो प्लस देंगे। ये स्पून का कॉस्ट निकल गया 23 स्पून का, और 17 फॉक का कॉस्ट क्या हो जाएगा 17 इंटू वाई, एक फॉक का दाम y है, 17 फॉक का दाम हो जाएगा 17y, और ये दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है वो जो दिया हुआ है 1770। गॉट इट? ये हमारा इक्वेशन 1। इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ये में इसमें से कोई भी कॉमन नहीं निकल सकता, प्राइम नंबर है दोनों, ना कुछ कॉमन निकलेगा ना कुछ डिवीज़न होगा, ये अभी कुछ भी नहीं हो सकता, एज इट इज़ छोड़ देंगे। अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आएंगे। अगेन 17 स्पून मीन 17x प्लस 23 फॉक्स, तो यानी 23, एक फॉक का दाम y है, y इज इक्वल टू, इन दोनों का टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, टुगेदर जो कॉस्ट हो रहा है, तो ये टुगेदर दोनों का कॉस्ट, ये टुगेदर हम कर दिए 1830, ये दोनों मिलकर कितना दाम हो रहा है, इसको इक्वेशन 2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये दोनों हमारे स्पेशल केस जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3B में देखा था, जब भी ऐसे इक्वेशन आ जाते हैं तो ये स्पेशल केस का कंडीशन होता है। मींस जो x के साथ लिखा हो, जो x का कोफिशिएंट होगा वो y का कोफिशिएंट बन जाता है, जो y का कोफिशिएंट होगा वो x का कोफिशिएंट बन जाता है। तो जब भी ऐसा केस आए तो ऐसे केस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा x y का वैल्यू मिल जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, दोनों को ऐड करेंगे तो 23x प्लस 17y इज इक्वल टू 1770 and 17x plus 23y is equal to 1830। ऐड कर दिए, ये हो जाएगा 40x, 23 7 30 10 40x प्लस ये भी हो जाएगा 40y, सेम है, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 7 3 10 1 8 8 16 1 2 और 1 3 3600। 40 देखिए कॉमन है इसमें, इन दोनों में 40 कॉमन है, 40 को बाहर कर ले, 40 x प्लस वाई, 40 कॉमन हो जाएगा 3600, इसको रब कर देता हूँ, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 3600 बाई 40 को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 अपॉन दिस, 10 कैंसल, 4 9 जा 36, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हमारा इक्वेशन 3 हुआ। अभी तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो एक बार हमने एडिशन कर दिया, अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, हमने खाली सब्ट्रैक्टिंग लिखा है, किससे किया है ये नहीं लिखा है, तो हम लोग इक्वेशन नॉट 3 and 4 1 and 2 1 and 2, तो पहले 2 वाले को लिख ले, बड़ा वैल्यू है 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 1830, 23x
प्लस 17y इज इक्वल टू 1770। सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट ऐसे ही करते हैं। 17 में से 23 माइनस नहीं होगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस होगा। बड़ा ये है 23 में 3 और इधर 3 माइनस 6 x। गॉट इट। 23 से 17 माइनस करेंगे तो माइनस 6x, 23 से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बड़ा ये है, 23 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे 0, 13 में से 7 गया 6, 7 7 खत्म, 60। 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें हम लोग। माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ बचा माइनस एक्स, यहाँ है प्लस वाई इज इक्वल टू 60 मीन्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16/6 दैट इज 10। इसे हम लोग इक्वेशन 4 सपोज कर लें। अब देखिए इक्वेशन 3 एक्स प्लस वाई, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर 4 में माइनस एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स वाला जो है हमारा नेगेटिव। अगर हम लोग जैसे इसको ऐड करेंगे प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस वाई 90 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जैसे ऐड करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 90 प्लस 10 100, y इज इक्वल टू 100/2 दैट इज 50, y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। Put y in this equation, put y in equation 3 we get, what we get, x plus y is equal to 90, okay, y is 50, x is equal to 90 और ये y उधर जाएगा तो माइनस y that is 50, x is equal to 40 means x 40 rupees, y rupees 50। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore, इसके बाद लिखेंगे हम लोग जो कंडीशन, therefore cost of a spoon, एक स्पून का कॉस्ट क्या है x, x कितना आया है 40 रुपीज़ 40। कॉस्ट ऑफ a fork, ये कितना है y, ये कितना आया है रुपीज़ 50। गॉट इट। कॉस्ट ऑफ फॉर्क y x। समझ में आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा।